बच्चों यहाँ हम बात करेंगे फाइकोमाइसीट्स के मेंबर्स के रिलेशन में। तो सबसे पहले तो हम लोग इनके हैबिटाट की बात करते हैं। एक्वाटिक हैबिटाट में डैम्प सॉइल में डिकेइंग वुड पर ग्रो करते हैं, साथ ही साथ ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होते हैं। अब इनके अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये माइसीलियल बॉडी अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन माइसीलियम में जो हाइफा होते हैं वो कैसे एसेप्टेट होते हैं। एसेप्टेट का मीन ये हुआ कि अगर हाइफी है तो मिडिल में क्रॉस वॉल नहीं पाई जाएगी, ठीक है ना। हाइफी में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे ऐसे ही स्कैटर्ड होते हैं। इस पोजीशन को बोला जाता है सिनोसाइटिक। तो सिनोसाइटिक टर्म बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर के प्री मेडिकल एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये सिनोसाइटिक फंजाई किस क्लास के मेंबर्स होते हैं? तो याद रखेंगे फाइकोमाइसीट्स के मेंबर्स होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो फाइकोमाइसीट्स के जो मेंबर्स होते हैं उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के स्पोर्स के थ्रू होता है। अगर स्पोर्स मोटाइल हुए तो वो जू स्पोर्स होंगे, नॉन मोटाइल हुए तो एप्लेनोस्पोर्स होंगे, ठीक है ना। अब जहाँ तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से होता है। अब अंत में अगर इस फाइकोमाइसीट क्लास के फंजाई के एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स होंगे म्यूकर, राइजोपस, एल्बिगो। अभी तीनों की तीनों एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इनके इमेजेस जो अपनी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और जो इस पेज में दिख रहा है, ठीक है ना, म्यूकर, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल को जरूर आप ध्यान से देख लेंगे क्योंकि डायरेक्ट इमेज से क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। सेकेंड थिंग, एल्बिगो जिसको सिस्टोपस भी बोला जाता है, ठीक है ना, ये पैरासिटिक फंजाई होता है, लेकिन उन्हीं प्लांट्स पर एज अ पैरासाइट सर्वाइव करता है जो क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मस्टर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं क्लास एस्कोमाइसीट्स की। बच्चों क्लास एस्कोमाइसीट के जो फंजाई होते हैं इनको सैक फंजाई भी बोला जाता है। तो ये जो सैक फंजाई वाला टर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि ऐसे कौन से फंजाई होते हैं जिनको सैक फंजाई बोला जाता है, ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो सैक फंजाई आर बिलोंग टू द क्लास एस्कोमाइसीट्स। अब ये जो फंजाई होंगे मोस्टली मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर वाले होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें पेनिसिलियम, वहीं पे एक एक्सेप्शन होता है ईस्ट का और वो ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई होता है और इसे एस्कोमाइसीट क्लास में पोजीशन दी गई है। अब इस एस्कोमाइसीट के इस ईस्ट फंगस की अगर बात करते हैं तो वैसे तो यूनिसेल्ड होता है, ठीक है ना, साथ में यूकैरियोटिक सेल वाला स्ट्रक्चर होता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? सैक्रोमाइसीस। यहाँ पर जो सैक्रोमाइसीस दिया हुआ है यहाँ पर सैक्रो मीन होता है शुगर। ये ईस्ट कहाँ ग्रो करता है बच्चों? शुगर कंटेंट पर ग्रो करता है। यही रीजन है कि ईस्ट को सैक्रोमाइसीस बोलते हैं। जो मल्टीसेल्ड होते हैं, ठीक है ना, इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। तो आपको यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, पेनिसिलियम, ईस्ट। साथ ही साथ इस पेज में जो इमेज दिया हुआ है पेनिसिलियम का, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसके इमेज को भी ध्यान में रखना है कि ये जो इमेज है किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ किस फंजाई का इमेज यहाँ पर दिखाया गया है। ओके बच्चों, अब इनकी कुछ क्वालिटी की बात करते हैं। तो ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं और कोप्रोफिलस होते हैं। कोप्रोफिलस का मीन हो गया कि जो फंजाई डंग पर ग्रो कर जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की जिसे बोलते हैं बेसिडियोमाइसीट्स। बच्चों जहाँ तक बेसिडियोमाइसीट्स क्लास का सवाल है तो यहाँ के जो फंजाई होते हैं इनको कॉमनली ब्रैकेट फंजाई या फिर पफ बॉल्स बोला जाता है। क्लियर? अब इनके हैबिटाट की अगर बात करते हैं तो ये सॉइल पर ग्रो कर जाएंगे, लॉग्स पर ग्रो कर जाएंगे, ट्री स्टम्स पर ग्रो कर जाएंगे, साथ ही साथ लिविंग प्लांट बॉडीज पर भी ग्रो कर जाएंगे एज अ
पैरासाइट। क्लियर? तो अब इस बेसिडोमाइसीट्स से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाता है, एक तो कॉमन नेम पर क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड होता है पैरासाइट फंजाई कौन से होते हैं बेसिडोमाइसीट्स के और उनके कॉमन नेम कौन से होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस पेज में, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट लिखा हुआ है। क्लियर? तो जहाँ तक रस्ट की बात करते हैं तो स्पेशली पक्सीनिया को रस्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इस पक्सीनिया से रस्ट जैसा डिसऑर्डर क्रिएट होता है। वहीं पे जो स्मट है, स्मट किसको बोलेंगे? अस्टिलैगो को स्मट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट में स्मट डिसऑर्डर क्रिएट करता है। ओके, तो देयर आर 2 स्पेसिफिक एग्जांपल्स रिलेटेड टू डिसऑर्डर, फर्स्ट रस्ट, सेकंड स्मट फंजाई। अब हम अनदर एग्जांपल की बात करते हैं। तो इस पेज में ऊपर एक अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है, जिसका नेम एगेरिकस होता है। ठीक है, इस एगेरिकस को कॉमनली मशरूम बोला जाता है। तो आपको बच्चों इस बेसिडोमाइसीट्स क्लास से 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, पक्सीनिया, अस्टिलैगो, एगेरिकस। ओके, फाइनली अब बात करते हैं लास्ट फंगस के क्लास की, ड्यूटेरोमाइसीट्स। बच्चों ड्यूटेरोमाइसीट क्लास के जो फंजाई होते हैं उनका कॉमन नेम होता है फंजाई इम्परफेक्टाई, या फिर उसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कह सकते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि इनमें वेजिटेटिव फेज या उसी को हम कह दें एसेक्सुअल फेज, ये तो नोन होती है, लेकिन सेक्सुअल फॉर्म कभी भी रिपोर्टिंग में नहीं आया है। अब इन फंजाई के न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो ये सैप्रोफाइट होने के साथ साथ पैरासाइट होते हैं, ठीक है ना। लार्ज नंबर में इस ड्यूटेरोमाइसीट्स क्लास के जो फंजाई होते हैं डिकम्पोजर भी होते हैं। यही रीज़न है कि मिनरल साइकिलिंग में एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब लास्ट में हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इस पेज में या आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है ना, फर्स्ट अल्टरनेरिया, सेकंड कोलेटोट्राइकम, थर्ड ट्राइकोडर्मा, ठीक है ना। तो ड्यूटेरोमाइसीट क्लास के 3 पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। वैसे तो और भी एग्जाम्पल्स होते हैं जो रेफरेंस बुक्स में दिए गए हैं। स्लाइड के लास्ट में बच्चों मैं आपसे केवल ये कहना चाहूँगा कि फंजाई से रिलेटेड जो स्लाइड आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वैसे तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं है, तो इसको सुन करके या रीड करके बिल्कुल भी अनईजी फील करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, इन सभी क्लासेस के एग्जाम्पल्स, ठीक है, और साथ में इन सभी क्लासेस के जो कॉमन नेम होते हैं फंजाई से रिलेटेड उनको याद कर लेना है। और स्लाइड को जितनी बार आप सुनेंगे, ठीक है ना, और साथ में एनसीईआरटी को रीड करेंगे, तो फंजाई के जो कॉन्सेप्ट हैं उतने ही स्ट्रांग हो जाएंगे। स्लाइड को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।